मैक्सिमम जितने भी तत्व हैं अपनी आयनिक अवस्था में चुंबक के गुण दर्शाते हैं, इस अवस्था में भी दर्शाते हैं, लेकिन फिलहाल आयनिक अवस्था में। और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होते हैं इनकी आयनिक अवस्था की वो होती है कि +2 दर्शाता है, ये +2 और +4 दर्शाता है, ये भी +2 दर्शाता है, ये +3 दर्शाता है, +2 +3 +2 सॉरी +3 +2 +2 और +2 ये है। अब ऑक्सीजन संख्या की बात, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं कि इस अवस्था में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अंतिम कक्षा जो है कुछ इस तरीके से मानी जाएगी कि D जो है और ये S, सिर्फ इसमें बना के दिखा रहा हूँ, बाकी नॉर्मली हम ऐसे चलते रहेंगे। ये जो है ये 3D होगा और ये 4S होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अंत में? देखो इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाते हैं। याद आ रहा है? अभी करके दिखाया था। इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो 2 इसमें और इसमें 1 इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विन्यास था स्केडियम का, Sc का, लेकिन जब +2 आवेश आ जाएगा तो +2 का मतलब क्या? अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये इसका, इस आयन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब ऐसे इसकी बात करो, +2 है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आया होगा तो इसका क्या होगा? 3D2 और 4S2 ये हुआ होगा ना, अंतिम कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ऐसे इसमें भी क्या हो गया होगा? 3D3 और 4S2 और 4S0 हो गया होगा। ऐसे इसमें से 3D5 और 4S1 था तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना? 0 हो जाएगा। मैग्नीज की बात करेंगे तो 3D5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4S0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 2 उसमें से निकल जाएंगे, 1 और निकल जाएगा। कितने रह जाएंगे? यहाँ 3D5 रह जाएगा, 4S0 रह जाएगा। ये दरअसल ना +4 पे अच्छा दर्शाता है, इसके 4 करोगे तो 2 यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से 3 रह जाएंगे। कोबाल्ट, कोबाल्ट में कितना हो जाएगा? 2 तो S से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, ऐसा आएगा ना। 3D7 आता है, 6 तो इसका आता है, और 4S2 ये ओरिजिनल वाले का आता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से। ऐसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये 3D8 ही रह जाएगा, ये 4S0। ऐसे ये 3D9 रह जाएगा और 4S0 हो जाएगा। ऐसे ये 3D10 रह जाएगा और ये 4S0। यहाँ तक समझ में आया क्या क्या किया मैंने? ये हमने आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ये तत्वों का नहीं किया। तत्वों में होता तो सब S भरे हुए होते। ठीक है, अब इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो समझो। अब कितने होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा कि जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें कितने? 1 और 1 भरे जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसमें 3, इसमें 4, 5 होने के बाद में डबल हो जाएगा। फिर इसमें देखो 5 हो जाएंगे, 5 के बाद में 5 हो जाएंगे, फिर 6, 7, 8, 2 बचेंगे। इसमें 1 बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता चल गया। अब याद रखना, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व में दुनिया के, वो उतना ही अच्छा चुंबकीय होता है, उतना ही अच्छा विद्युत का चालक होता है। मतलब चुंबकीय गुण भी उतने अच्छे प्रदर्शित करेगा, विद्युत का चालक भी उतना ही अच्छा होगा, वो कलर मेट भी उतना ही अच्छा होगा, रंग बिरंगे कलर निकालेगा उतने अच्छे, वो प्रकाशिक गुण भी उतने अच्छे दर्शाएगा, जो जो काम उसे करने चाहिए वो सारे करेगा। ठीक है जी, अभिक्रिया भी उतनी अच्छी करेगा। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबका जोड़ा बना हुआ, जैसे कि इसमें सबका जोड़ा बन गया होगा, पहले 5 भरे होंगे फिर डबल हो गए, तो ये उतना उदासीन रहेगा, किसी से क्रिया भी आसानी से नहीं करेगा, विद्युत धारा का प्रभाव भी नहीं होगा, चुंबक का भी कोई प्रभाव नहीं होगा, कलर लेस होगा। ठीक है जी, चुंबकीय गुण कोई नहीं दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र में रख दो, चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, उदासीन ही रहना है। तो ये ऐसा होता है, यानी कि सारा का सारा खेल जो है वो अंतिम कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का है। अब जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन अच्छा चुंबकीय पदार्थ होगा, प्रबल चुंबक जिसे कहते हैं हम। तो उसका पता चलता है बोर मैग्नेट्रॉन से, चुंबकीय आघूर्ण से। और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण, उसे म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू बराबर जो होता है n+2, और ये होता है Bm इसका मात्रक। Bm की फुल फॉर्म होती है बोर मैग्नेट्रॉन। नाम सुना है कहीं? बोर मैग्नेट्रॉन,
बोर मैग्नेटॉन का नाम नहीं सुना है कहीं? चलो जी, लोगों को ऐसा लग रहा होगा सुना सुना था। कभी कभी तो कोई चीज़ ना भी सुने ना, मैं कहता हूँ सुना के ना, हाँ सुना, बताऊंगा नहीं बस है। देखो म्यू बराबर कितना आ गया। अब एन जो है ना, एन ये एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर एक तत्व का निकाल देंगे। निकालो। सबसे पहले हम एससी का निकाल लें। एससी का जब निकालने हैं एससी में, तो म्यू बराबर यहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है ना जी, और 1 + 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा रूट में, √3 और 1.732 BM, ठीक है जी, डॉट लगा के। ये एससी का चुंबकीय गुण हो गया है, यानी कि 1.732 और यहाँ लिख देंगे BM में। अब देखो एससी की बात आ गई टीआई की। टीआई में जब निकालेंगे हम, तो टीआई में म्यू बराबर कितने हैं? 2 + 2 तो कितना हो जाएगा? 2 4 8। अब 2 √2 नहीं होता है, हमें पॉइंटों में ये बताना होता है। अब जरा आगे की बात समझो जरा। अरे सुनो, डायरेक्ट मान निकालने का तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर ये 9 होता ना तो 3 आ जाता, 9 होता तो 3 आ जाता। अब 9 से 1 कम है तो 3 से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा। नहीं समझे क्या बोला? अगर 3 होता, ये 9 होता तो 3 आ जाता। अब 9 से कम है तो इसका मान भी 3 से कम हो जाएगा निकलते हुए, तो ये 2.8 या 9 के आसपास आएगा। तो ये हो जाता है, लमसम में नहीं है, निकाल के देख लो, इतना ही आएगा। 7 होता तो 2.5 या 6 आ जाता, और कम होता रहेगा ना, इधर से कम होता रहेगा। 2.8 आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ जाएगा। 8 7 आएगा। अगर 2 देखो, अगर 6 भी आ गया ना, 6 भी, तो भी वो 7 अंक लगा कितना आ जाएगा? ट्राई कर लिया। चलो अब देखो इधर इसकी बात करते हैं। 3 लगाएंगे जब हम, किसकी बात करेंगे? बी की। तो म्यू बराबर जब निकालेंगे तो ये तो 3 है और 3 + 2 है, कितना? 3 और 5 15। अगर ये 16 होता ना तो 4 आता, है जी। ऐसे 4 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, सबका निकालते रहेंगे, ऐसे करते थे। हम एफ की बात करें जरा। एफ आता 5, देखो 5, तो ये 5 आ जाएगा और 5 + 2 आ जाएगा 35। कितना आएगा? 35। ऐसे लिखो, 5 × 7। अगर 36 होता तो 6 आता, यानी 5.9। अगर 5.9 नहीं होगा ना तो 5.8 होगा, तो उसके बाद फिर 6 या 7 होगा, ऐसे करके तो फिर 7 अंक लगा के वो 9 ही बन जाएगा। और किसी में तो फिर 4 आ जाते हैं, जैसे समझ गए? जैसे हम किसी में निकालेंगे कोबाल्ट में, देखो कोबाल्ट में 4 और 4 में 2 जोड़ दो, 6 24 25 होता तो 5 आता। अब सुन लो आगे की बात जरा। अब जब हम इनके मान लिखने शुरू करेंगे, 1.7 इतना आया है, फिर दूसरे का आया 2.9 आया है, फिर 3 का निकाला है तो 3.9 आया है, 4 का जब निकाला है तो 4.9 के आसपास आया है, ऐसे 3 का निकाला 3.9 आया है, 5 का 5.9 के आसपास आया है, ऐसे 4 का 4.9 के आसपास आ रहा है। अब याद रखना, जिसका जितना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होता है, 2 के लिए देखो हमारे पास है, 2 के लिए आया था 2.9, 1 के लिए 1.732 और 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 + 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 से गुणा होगा 0 बन जाएगा वो। ये तो जिसका जितना ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण, वो उतना ही ज़्यादा चुंबकत्व होगा, उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय होगा, चुंबक से उतनी जल्दी चिपकेगा। कौन चिपकेगा सबसे ज़्यादा तेज? याद देना है, Fe। और याद रखना, आप कोई कहे स्थायी चुंबक किन चीज़ों के बनाए जाते हैं, तो जो मैक्सिमम नाम होते हैं ना, वो यही आते हैं। किसके? ये निकल कोबाल्ट वगैरह के ही। तो निकल कोबाल्ट के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनका चुंबकीय आघूर्ण अधिक रहता है। कोई कहे कि ये प्रबल चुंबकीय क्यों है, वो अनुचुंबकीय क्यों है, इनका हम क्रोमियम TiB का अनुचुंबकीय में उदाहरण डालते हैं इनका। जब अनुचुंबकीय पदार्थ लिखे थे तो क्रोमियम वगैरह अनुचुंबकीय लिखते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण थोड़ा रहता है,
हल्के से चुंबकित होते हैं, ज़्यादा नहीं चिपकते हैं। ठीक है जी। क्रोमियम को ज़्यादा है तो जरूरी होना कि +3 पर आएगा, अभी +6 पे भी जा सकता है, समझ गए, +2 पे भी रह जाता है, तो वो दोनों अवस्थाएं होती हैं। किसका? अरे उसका मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर किसी का 3 से ज़्यादा माना जाता है, 3 से ज़्यादा किसी का चुंबक आगुण हो तो वो प्रबल चुंबक ही दर्शाएगा, उससे कम वाले अनुचुंबक। अब वो लगभग के बाद होती है, फिक्स वैल्यू नहीं है ना। अब होते होते अभी कोई पदार्थ है, ये तुम्हारा है कौन सा, निकिल ही मानो, जैसे निकिल है, चिपक रहा है बहुत तेज, कुछ समय बाद क्या हो सकता है कि इसे कोई हमने हल्के चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो कम भी चिपक सकता है। तो ये नहीं है कि ये ज़्यादा चिपक रहा है तो ये प्रबल चुंबक रहेगा, प्रबल चुंबक रहेगा। लेकिन कोई अनुचुंबक पदार्थ है, अनुचुंबक के पदार्थ को अगर हम चुंबक के क्षेत्र में रखें और उसे प्रबल बनाने की कोशिश करें, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें तो प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा वो। तो किसी को हम डिपेंड करता है बनाने के ऊपर कि हमने उसे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसमें से। हाँ जी, वो विधि अभी तक भी नहीं देखी होगी लोगों ने, चुंबक कैसे बनाए जाते हैं। चलो फिलहाल उतार लो। पहले ऐसे ही लिखो, देखो ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। अरे बोलो मत, इधर देख लो भाई, ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए Sp का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें 21 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ठीक है जी, ऐसे जितने भी चलते रहेंगे ना उसमें 4s2 तो होगा ही, 3d2 हो जाएगा, 4s2 चलेगा 3d 3 हो जाएगा, ऐसे ही 3d 4 हो जाएगा, और 4 होता नहीं है, सीधा 3d 5 हो जाता है। तो बात आती है Sc की। अरे अब देखो इधर, इतने काम की बात बता रहा हूँ, धोए निकल जाएंगे, दोबारा पूछ लिया मैंने तो सुबह सुबह। बस टॉपिक को देखते नहीं क्या है उसकी सेंसिटिव है। अगर मुझे लिखना ना हो ना तो फटाफट अभी छाप दूंगा मैं, और तुम लोग ऐसे लिख दो, किसी को कोई मतलब नहीं, मुझे पता उदासीन आदमी हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं किस चीज़ से, इन्हें तो बस धड़ाधड़ कितना भी है पेज धड़ाधड़ लिखवा जाओ और ये खुश हो जाते हैं। तुम्हारी साइकोलॉजी है ये। फिर भी उसके बाद भी जो हमारा कार्य वो कर्तव्य बनता है ना, वो थोड़ा सा निभा दे रहे हैं, ये होता है। वरना तुम्हारी खाक की भी वैल्यू नहीं भाई इस बात के लिए पूछने के लिए कि साहब ये हुआ कैसे। ये किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आना, कुछ भी करवा दो, चाहे किसी को गलनांक हो पतनांक हो, कैसे बढ़ी थी या कैसे घटी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं भाई साहब, धड़ाधड़ लिखवा दो, कोई मतलब नहीं। फिलहाल देख लो। तो अंतिम कक्षा हमारी ये मानी जाती है, अंतिम कक्षा ये मानी जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कहाँ से निकल सकता है, तो यहाँ से निकलेगा। जब एक निकलेगा तो इस पर कितना आवेश आ सकता है, +1 आ सकता है, या फिर ये दोनों निकल जाएंगे तो +2 आ सकता है। अब इसकी बात करो, या तो दोनों निकलेंगे या फिर ये निकलेंगे, तो +2 आएगा और +4 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे हम ऐसे, तो देखो +2 भी आएगा, +3 भी आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में निकल सकते हैं, और सही मानों में ऐसे नहीं निकलते हैं। दरअसल ये इधर होगा, ये इधर होगा। पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो 4s2 के निकलेंगे, तो 2 तुम्हारे किसी के निकलेंगे ऐसे करके। तो पहले 2 निकलेंगे, फिर ये d होगा ना, ये ऐसे करके होगा। तुम ध्यान से, जो किसी को पता हो कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे कि ऐसे करके भरे होंगे, कैसे होंगे, एक करके भरे होंगे, ठीक है। तो और ऐसे करके होंगे, तो ये दोनों तो एक साथ ही निकलेंगे, ये एक करके निकलेंगे। अब तो पहले 2 निकलेंगे, फिर एक निकल जाएगा ये वाला, तो 3 हो जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, ये +4 भी हो जाएगा, और ये +5 भी होने लग जाएगा। इसलिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाता है, 5 तक भी बनाता है, वरना टेट्रा ट्राई और डाई भी बना देगा। पेंटाऑक्साइड, हाँ जी। तो संपर्क कक्ष में उत्प्रेरक जो होता है ना, वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ही होता है, वो यही है। क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक, ये क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो देखो 4s2 और 3d4 आता है, लेकिन यहाँ 1 हो जाता है या 5 हो जाता है, समझिए, या 1 हो जाता है या 5 हो जाता है, ये 1 हो जाता है या 5 हो जाता है, वो अपवादित वाला है ये।
है नहीं, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एक 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 ऐसे करके यहाँ भरे गए होंगे और एक यहाँ होगा, ठीक है जी, ऐसे करके भरे गए होंगे। हो गया, ये चीज पहले करके क्या करो ना, बाद में जब आते रहते हैं तो डिस्टर्ब होता रहता है। अब 50% लोग तो ना पढ़ने वाले आते हैं, बाकी लोग तो पढ़ने वाले आते हैं, कोई कोई, उनका का नुकसान करो। कितना आएगा पहले, 2 नहीं चलेगा, इसमें +1 से स्टार्ट होगा, +1, फिर एक करके निकलते रहेंगे सारे, सब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो +2 +3 +4 +5 +6, सब पे यहाँ कोमा लगा देंगे। Mn की बात करेंगे तो Mn में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यानी कि ये तो 5 ही रहेगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है, शुरुआत यहाँ से 200 होगी, आगे फिर ऐसे एक करके निकलते रहेंगे ना यहाँ से, +3 +4 7 तक दर्शा देता है। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद अब जैसे ये आ जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो यहाँ डबलिंग हो जाएगी। जब यहाँ डी में डबल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, तो अब ये नहीं निकल पाते फिर, तो ये निकलेंगे और ये निकलेंगे। तो जब ये निकलते हैं तो +2 आ जाता है, ये +3 आ जाता है, +4, बस फिर नहीं निकल पाते। फिर उसके बाद यहाँ से घटते हैं, फिर तो और डबल हो जाते हैं, यहाँ और डबल हो जाते हैं, तो यहाँ +2 दर्शाएगा, +3 दर्शा देगा और +4 ही दर्शा देता है। निकल की बात करें तो +2 और ये +4 ही दर्शा पाता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो भाई, कॉपर का D10 हो जाता है और S1 हो जाता है, क्या हो जाएगा, +1, और इसमें से निकलते नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता रहता है, मतलब ये इधर भी जाता आता जाता रहता है ना, ये ऐसे भी रहता है। तो या तो एक निकल सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकल जाते हैं। समझ में क्या बता रहा हूँ, ऐसे में से निकलते हैं, या तो एक निकल जाएगा या 2। इसलिए कॉपर जो होता है ना, या तो क्यूप्रेस दर्शाता है या क्यूप्रिक दर्शाता है, ठीक है। Zn, अब यहाँ पूरे 10 हो जाएंगे Zn में और 30 हो जाएंगे ना पूरे, और ये पूरा 2 रहेगा। कितने निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ S के निकल पाएंगे और ये +2। ये होती है ऑक्सीजन संख्या, और इसी तरीके से ऑक्सीजन संख्या बनती है। ये रुको, कहाँ से निकल रहा है, अच्छा देखो ऐसे 3D1 हो जाएगा, 4S2 हो जाएगा, यहाँ से निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे, एक नहीं आएगा, सॉरी, +2 और +3। तो याद रखना, एक जो आता है सिर्फ कॉपर में आता है और क्रोमियम में आता है, जो अपवादित वाले होते हैं, ये दर्शा सकते हैं। बाकी सब यहाँ D ब्लॉक के 2 से स्टार्ट होते हैं। और अब कोई कहे यार ये क्रिया किस पे करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सारी ऑक्सीजन संख्याओं पे क्रिया करेंगे। ऐसा सोचो जैसे क्रोमियम जो है वो 1 लाख यौगिक 100 यौगिक बनाता है, 100 यौगिक, तो 100 में से वो 90% तो +3 पे बनाता है, मैक्सिमम यौगिक +3 पे बनाता है, ये स्थायी इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है। बाकी जो है वो 6 पे बनाता है फिर, और इस पर तो शायद ही 100 में से कोई 1 या 2 बना पाए, वरना इनमें से कोई पे यौगिक नहीं बना पाता है। समझ गए। ऐसे जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज 2 पर और 4 पर सबसे अच्छे यौगिक बनाता है और 7 पर। बाकी बीच वाली जो है ना, ये सब अस्थायी होती हैं, इन्हें तो चाहो ऐसे करके ब्रैकेट में दर्शा देते हैं, ये अस्थायी वाली होती हैं, इन पर यौगिक नहीं मिलते हैं। ऐसे मान के जाओ 100 में से कोई 1 आध ही मिल पाता है। इसकी बात करें Fe की, तो सबको पता है Fe सबसे ज्यादा किन किन पर दर्शाता है, 2 पर और 3 पर। 2 पर फेरस और 3 पर फेरिक बोला जाता है। बाकी ये इसकी अस्थायी होती है, इन पर बनाता नहीं है। 1 आध 2 यौगिक बन गया। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट की सिर्फ एक स्थायी ऑक्सीजन संख्या होती है +3। +3 पर ही बनाता है सारे यौगिक। 100 में से 100 के 100 ही बना देता है, वरना 99 कोई 1 आध बना दिया। निकेल ये दोनों पे बराबर बनाता है, 50-50 बनाता है। क्यूप्रस ये भी बराबर बनाता है, ये एक ही रहता है। स्केडियम +3 पर ही सबसे ज़्यादा बनाता है। तो ये है ऑक्सीजन संख्या। तो अब हम इतनी सारी ऑक्सीजन संख्याएं तो लिखेंगे नहीं हिंदी में, हम लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व 1 से अधिक परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं। बस ये लाइन लिखनी है और ये टेबल बना देनी है। Fe दो 3 4 5 6, 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, 3 4 5 6,
रुझो रुझो रुझो, उसका भी कारण है। कहाँ गया भैया? ये दर्शा दो। और बताओ, जब तुम्हें, जब किसी, हाँ कोबाल्ट में 7, यहाँ आ जाएगा 5 कोबाल्ट का। हाँ तो 5 दर्शा दो यार, उसमें क्या दिक्कत? इस पर 3 भी आ रहा है क्या? निकल पर +4, यही होता है बस इनका। तो इतना भाग लिखो। जब तुम्हें किसी चीज़ की जड़ पता होती है ना, तो तुम अपने से बड़े किसी भी 30 मार्का को भी समझा सकते हो कि तो आप गलत हो और ये चीज़ सही है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए, लिखाई के पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ जड़ समझ में आ रही है तभी तो, अगर जो मुझसे कुछ छुट रहा है तो बता रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ लिख दो, तो अगर जो इसमें से मैं कुछ भी छुड़वा देता तो तुम्हें पता चल जाएगा कोरा पेपर है, जैसे छपाऊंगा ऐसे छप जाएगा। लिखो इसमें हिंदी, डी ब्लॉक के सभी तत्व। अच्छा पहले सामने बनाओगे, लिखने कौन अभी बना ली तो नीचे लिख लो। अबे अभी तो उसी का एरिया चल रहा है, ऑक्सीजन संख्या कोई अलग अगला हेडिंग छोड़ना डाला है। डी ब्लॉक के सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या अर्थात 1 से अधिक ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या अर्थात 1 से अधिक ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं।